आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। प्रियो, बहुत से लोगों के मनों में ये विचार होता है कि मैं कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बना रह सकता हूँ और मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ या नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के करीब हूँ या परमेश्वर से दूर हूँ। ये प्रियो हम कैसे जान सकते हैं? आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति हम में से प्रत्येक जन के लिए बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति से हमें शांति मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें आनंद मिलता है। बाइबल प्रियो ये बताती है, उत्पत्ति 17 के उसके 1 वचन में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, बाइबल में ऐसी अनेक सी जगहों पर लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चलो, मुझ में बने रहो। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही हम अपने जीवन में आनंद को, शांति को महसूस करते हैं। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं, वे लोग अपने जीवन में निराशा को महसूस करते हैं। आज इस संसार में डिप्रेशन बढ़ने का कारण प्रियो क्या है? लोगों में क्यों इतनी चिंताएं बढ़ रही है? लोग नाना प्रकार की चिंताओं से, निराशा से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं, वे लोग आनंद की भरपूरी में रहते हैं। बाइबल ये बताती है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। केवल परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और एक दिन की आनंद नहीं। परमेश्वर में सदा का आनंद है। प्रभु में हम दिन प्रतिदिन का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन कब? सिर्फ प्रभु में। प्रभु से बाहर, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से बाहर आज भी निराशाएं हैं, आज भी भविष्य का डर है, आज भी जादू टोने का डर है। लोग क्यों भयभीत हैं? लोग क्यों डरते हैं? लोग क्यों निराशाओं में अपने आप को महसूस करते हैं? इसलिए क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर को नियंत्रण नहीं दिया है। लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं, शांति के स्रोत से बहुत दूर हो चुके हैं। खुशियां लोगों के जीवन में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो शांति का स्रोत है, जो जीवन के जल हैं, जो ज्योति हैं, लोग उनसे ही दूर है। अगर लोग परमेश्वर के करीब आएंगे तो शांति को पाएंगे, जीवन में प्रकाश पाएंगे, सुकून पाएंगे, खुशियों को पाएंगे, आनंद की भरपूरी को पाएंगे।
प्रियो, दिल की गहराई से परमेश्वर के करीब रहिए। केवल शब्दों से ही नहीं होगा, केवल शब्द ही हमें प्रकट नहीं करने हैं। प्रभु, मैं आपके करीब रहना चाहता हूं। केवल प्रियो शब्द ही नहीं, हमें दिल से परमेश्वर के करीब रहने की भावना होनी चाहिए। परमेश्वर शब्दों को और दिल की गहराइयों को भली भांति जानते हैं। एक मनुष्य केवल शब्दों के द्वारा भी परमेश्वर से अपनी बात कह सकता है, लेकिन प्रियो, शब्द को और दिल की गहराइयों को परमेश्वर बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। दिल से, दिल की गहराइयों से कहिए, परमेश्वर, मुझे आपके करीब रहना है। मैं चाहता हूं सदैव आपकी उपस्थिति में रहने का। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है। और प्रियो, परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब रहें। आप परमेश्वर की संतान हैं और आपसे स्वर्गीय पिता बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। आप कीमती हैं। परमेश्वर आपसे आज भी प्रेम करते हैं और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं, वे लोग जीवन जीने का ढंग सीख जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर से दूर रहने का बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से दूर रहना चाहा और आप जानते हैं उसकी क्या हालत हुई। वह भिखारी की तरह बन गया। वह सूअरों का खाना खाता था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर मत रहिए, परमेश्वर के करीब रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सदैव आपकी उपस्थिति में जीवन जिए, हम सदैव आपके करीब रहें। कभी भी आपसे दूर जाने का विचार हम में से किसी के भीतर भी न प्रवेश करे। आपके निकट ही प्रभु आनंद की भरपूरी है। सदैव हम आपकी उपस्थिति में बने रहें, सदैव आपकी उपस्थिति में जीवन जिए। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।